अगर हम एक सूची बनाएं उन सारे पापों की जिनके विरुद्ध में यीशु ने सबसे ज़्यादा बात की जब वो पृथ्वी पर था। मैंने उसकी एक बार सूची बनाने की कोशिश की थी, लिस्ट बनाने की कोशिश की थी। ये 10 आज्ञाओं की लिस्ट नहीं थी। उसने सबसे ज़्यादा पाखंड या कपट के विरुद्ध कहा। पाखंड का शायद ही जिक्र होता है पुराने नियम में। पहला पाप सबसे ज़्यादा जिसके विषय में यीशु ने कहा वो 10 आज्ञाओं में आता भी नहीं और शायद ही उसका जिक्र होता है पुराने नियम में। और इसलिए फरीसी वो पाखंडी थे, कपटी थे। और मैं कहूँगा हर एक मसीह जो एक दोहरा जीवन जीता है, जिसका मतलब विश्वासियों के सामने कलीसिया में एक अलग जीवन और बिल्कुल अलग ही तरीका जीने का अपने पत्नी के साथ घर में या पति के साथ या उसके दफ्तर में, उसको शून्य समझ है सुसमाचार की, उसको शून्य समझ है मसीह की। वो पुराने नियम के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा है और उससे वो भी नहीं बन पा रहा और वो खो जाएगा। और इसलिए जब हम पापियों की बात करते हैं, मैं देखता हूं कि 2 प्रकार के पापी हैं और यीशु ने इसका चित्र बताया उस दृष्टांत में जिसको हमने अभी सुना, खोई हुई भेड़ के दृष्टांत में। ये एक प्रकार का पापी होता है। एक जो भेड़ है वो ये नहीं कहती कि मुझे ये चट्टान दिख रही है, मैं चट्टान से कूद जाऊंगी। नहीं, वो बिल्कुल निश्चित है कि अगर वो भेड़ खो गई है, वो गलती से हुआ है, वो उसने सतर्क नहीं थी वो भेड़ और अचानक वो चट्टान से फिसल गई। कोई भी भेड़ चट्टान से देखकर ये नहीं कहती कि मैं कूद जाऊंगी, वो उससे दूर रहती है। पर गलती से दुर्भाग्यपूर्ण वो गिर जाती है। जैसे हम कहीं भी फिसल कर गिर सकते हैं। वो एक प्रकार का पापी है जो अचानक गिरता है। और इस प्रकार के जो पापी होते हैं, यीशु उनके पीछे जाता है। वो बाकियों को छोड़ उनके पीछे जाता है जो गलती से फिसल गए या वे मार्ग नहीं जानते थे और वे भटक गए। पर उनका क्या दूसरे प्रकार का पापी जो है उड़ाऊ पुत्र। हम बहुत सुनते हैं और मैंने भी जिक्र किया है कैसे पिता उड़ाऊ पुत्र का स्वागत करता है जब वो वापस आता है, जो हमें देखने की आवश्यकता है। पर सोचकर देखिए कैसे था उड़ाऊ पुत्र जब वो चले गया था, किस प्रकार का पापी था वो गलती से वो दूर देश में नहीं गया। नहीं, ये दूसरे प्रकार का पापी है, अलग प्रकार का, उस खोई हुई भेड़ से बिल्कुल अलग, जो जानबूझकर सोच समझकर योजना रख के कई सालों से कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से हासिल कर सकूं, मेरे पिता से, और उसका फ़ायदा कैसे उठा सकूं। ऐसे लोग होते हैं और ये ज़्यादातर मसीही होते हैं जो परमेश्वर के मुफ्त अनुग्रह को जानते हैं और उनका रवैया वैसा ही होता है छोटे पुत्र जैसे। मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं अपने पिता का, कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा पाऊँ और अपने आप आनंद उठाऊं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यीशु ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाता। पिता का प्रेम उस उड़ाऊ पुत्र के लिए ये इस सत्य में दिखता है कि वो कभी उसके पीछे नहीं गया। उसने कभी उसको खाने का पार्सल नहीं भेजा, यद्यपि उसने सुना कि वो सुअरों के साथ खा रहा है और पिता कहता था कि ठीक है, उससे सुअरों के साथ खाने दो। क्या आप कल्पना करके देख सकते हो, परमेश्वर आपके बारे में कहता है कि वो सुअरों के साथ खा रहा है तो खाने दो। यही पिता ने कहा। आप उसको पूछो कि उसके पैसे क्यों नहीं भेजते हो जब वो भूखा है। नहीं, मैं उसे एक पैसा भी नहीं भेजूंगा। वो पीड़ा का सामना कर रहा है, उसे दुख उठाने दो। क्या एक प्रेम करने वाला पिता है? यही चित्र है जो यीशु ने दिया परमेश्वर का। हाँ, वो दौड़ कर जाता है जब वो लौट आता है मन फिराव करके। पर सोचकर देखिए, उस समय का उसके पहले उसने कोई संदेश नहीं भेजा। ऐसा दिखता है मालूम जैसे उसने पूरी तरीके से उसको नज़रअंदाज कर दिया। और मैंने वास्तविकता में ये देखा है उन लोगों के साथ जिन्होंने परमेश्वर की दया और भलाई का फ़ायदा उठाया है,
और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर से मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं। हाँ, परमेश्वर इतना क्षमा करता है, वो इतना भला है, मेरा पिता इतना भला है, मैं उससे क्या पा सकता हूँ? क्या मैं आधी जायदाद पा सकूँ, आधी संपत्ति, सारे वायदों पर दावा करके ये दो वो दो ये लो, और जो कुछ मिलता है लेकर मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगा? क्या आप ऐसे मसीहों को नहीं मिले हो जो एक अच्छे कलीसिया में आते हैं और सत्य सुनते हैं, पर वे यही सोचते थे कि हाँ, पिता क्षमा करता है, परमेश्वर क्षमा करता है, क्षमा करता है, क्षमा करता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, आप शायद उस श्रेणी में नहीं हो खोई हुई भेड़ के, पर उड़ाऊ पुत्र के श्रेणी में हो जिसको पिता ने नजरअंदाज किया। और मैं आपको कुछ और बताऊंगा, अगर वो पुत्र वापस नहीं आता, वो दूर देश में मर जाता, ये अलग कहानी होती है। और ऐसे भी लोग होते हैं, और पिता सुनता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो कहता है हाँ, वो इसी योग्य था। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि परमेश्वर ये कहता है? हाँ, वो कहता है। इसलिए हमें ये देखना है, ये केवल दो प्रकार के पापी नहीं है, एक और प्रकार का पापी है जो उस कहानी में है, जो है बड़ा पुत्र। वो दूसरे प्रकार का स्वयं खुद धर्मी व्यक्ति है जो दूसरों को तुच्छ जानता है, वो दूर देश में नहीं जाता। ये दूसरे प्रकार का विश्वासी है जो कलीसिया में बैठता है, और वो बिल्कुल आश्वासित है कि वो दूसरों से बेहतर है। वो दूसरों को देखकर कहता है कि हाँ, मैं इन लोगों के इतना बुरा नहीं हूं जो एनसीसीएफ में बैठे हैं, और वो बहुत तृप्त संतुष्ट होता है अपनी ही आत्मिक अवस्था से। उसे लगता है वो ज़्यादा आत्मिक है। और अगर कोई फिसल जाता है, वो कहता है हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं वैसा नहीं हूं। ये अलग ही प्रकार का पापी है। आपको देखना है कि यह तीसरे प्रकार का पापी है उस कहानी में, उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई। और परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करता है, दयावान है। इसी वजह से वो उनको अनुमति देता है कि वो बार बार कलीसिया में आए, ताकि वो सत्य को सुने जो आप अब सुन रहे हो। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, आश्वासन नहीं है कि आप राज्य में रहोगे, क्योंकि उस कहानी का अंत ये है, जहां तक मैं जानता हूं, वो बड़ा बेटा, बड़ा भाई अभी भी द्वार के बाहर है, फाटक के बाहर है, छोटा पुत्र घर के अंदर है। और ये दूसरी बात है जो मैं देखता हूं, वो खोई हुई भेड़ वो वापस आती है, और जो बलवा करने वाला, विरोध करने वाला पुत्र था, जिसने परमेश्वर के भलाई का फायदा उठाया, और जब वो अपने आपे में आया, वो वापस आया, वो पिता के घर में आता है। पर वो व्यक्ति जो दूसरों को तुच्छ जानता है और सोचता है कि वो दूसरे विश्वासियों से बेहतर है कलीसिया के, जो इस आज्ञा का पालन नहीं करता। ये एक आज्ञा है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 3 वचन। विरोध, वहां लिखा है कुछ ना करो, मैं कहता हूं शून्य, शून्य मतलब कुछ भी मत करो। कुछ ना करो ये हमें इतना पता नहीं चलता है जब हम कहते हैं कि शून्य करो विरोध से या झूठी बढ़ाई से, मतलब अपने जीवन में शून्य काम, एक ऐसे रवैये से कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, ऐसे कुछ भी मत करो, ऐसे कुछ भी मत कहो, जिसकी शुरुआत होती है एक ऐसे रवैये में कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। पर नम्रता से, मन की नम्रता से, और मन की नम्रता की कई परीक्षाएं होती हैं। आप कैसे जान सकते हो कि आपके मन में नम्रता है? यहां एक परीक्षा है, हर दूसरों को, क्या आप सुन रहे हो, अपने से अच्छा समझो। इंग्लिश में लिखा है अपने आप से महत्वपूर्ण समझो। ये नहीं कि आपसे ज्यादा आत्मिक, नहीं, ये तो झूठ होगा। हम फिर यीशु के पीछे नहीं चल रहे। यीशु ने यह कल्पना नहीं की अरे पतरस मुझसे ज्यादा आत्मिक है, या याकूब मुझसे ज्यादा आत्मिक है, या यहूदा मुझसे आत्मिक है। नहीं, ये तो हंसी जैसा हो गया। मैं कल्पना नहीं करता कि कोई मुझसे ज्यादा आत्मिक है, इसमें कोई आत्मिकता नहीं, ये झूठी नम्रता है। जहां एक व्यक्ति नाटक करता है कि भाई आप ज्यादा आत्मिक हो, आप उसमें विश्वास नहीं करते, झूठ मत कहो, सत्य मान लो कि आप शायद किसी और से आत्मिक हो, पर आप उस अपने आप से उसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो।
आप कैसे उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हो? आप उसको आदर से व्यवहार करते हो, यद्यपि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसने पढ़ाई नहीं की है, वो पढ़ नहीं सकता और बाइबल को बहुत कम जानता है, शायद कई चीज़ें गलत कहता है, पर वो ईमानदार है। यीशु ने अपने शिष्यों के पाँव धोए। ये मार्ग है दिखाने का कि तुम मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि तुम मुझसे ज़्यादा आत्मिक हो। आपको लोगों को अपने आप से आत्मिक नहीं समझना है, वो क्योंकि वो झूठ होगा और परमेश्वर कभी झूठ पर हमें विश्वास करने नहीं कहता। अगर आप ज़्यादा आत्मिक हो दूसरों से, फिर यही कहो। क्या आप जानते हो पौलुस ने कुरिन्थियों को क्या कहा? मैं आत्मिक हूं, तुम सब दैहिक हो, शारीरिक हो। क्या पौलुस नम्र था? हाँ जरूर, पर वो बिल्कुल सच्चा भी था। पर उसने कुरिन्थियों को अपने आप से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, उनके साथ इतना समय बिताया, वो पत्र लिखकर उनके लिए और उनसे काम करके और एक और पत्र लिखना, उन्होंने दूसरों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा पौलुस ने। और इसलिए हमें इसकी एक संतुलन समझ होनी चाहिए। यीशु ने जो फरीसियों में धिक्कारा वो उनकी पाखंड था, उनका पाखंड या कपट था और दया की कमी लोगों के प्रति। और ये दो जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग पाखंडी होते हैं वे ही सोचते हैं कि वे दूसरों से बेहतर है, और फिर वही आगे जाता है कि वे लोगों पर दया नहीं करते जो वही अगर मत नहीं रखते होंगे तो। ये दो काम है जो दो बातें आई उन वचनों में जो हमने पढ़ा। और इसलिए जब हम देखते हैं जो कुछ बातें हमने सुनी उनको मैं संतुलित करना चाहता हूं। मैं धर्मियों को बुलाने नहीं वरन पापियों को बुलाने आया हूं। धर्मियों का क्या? अगर आप उस वचन का संदर्भ देखो तो मत्ती 9 में वो, हाँ ये सच है कि वो उन लोगों से कह रहा है जो सोचते हैं वे धर्मी हैं, क्योंकि वो कहता है फरीसियों को, मत्ती 9:11 में फरीसियों ने ये देखा, उसने कहा कि तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाता है, पापियों के साथ क्यों खाता है। और यीशु उनसे बात कर रहा था। वे धर्मी नहीं थे, वे सोचते थे कि वे धर्मी हैं और वो सार्कास्टिक था, वो हंसी से कह रहा था। क्या यीशु कभी सार्कास्टिक था? हाँ, उसने एक बार एक ऊंट को निगलने की बात की और एक मच्छर को उस छलनी से निकालने की बात की, और यहाँ वो उस हंसी के मजाक के तरीके से बात करके कह रहा है कि सुनो, आप सब सोचते हो कि आप धर्मी हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। क्या वो वहाँ हंसी मजाक नहीं कर रहा था? हाँ। और उसने कहा 12वें वचन में, जो लोग स्वस्थ हैं उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, आप तो स्वस्थ हो, आपको मेरी ज़रूरत नहीं। जो बीमार है उन्हें मुझे ज़रूरत, उन्हें मेरी ज़रूरत है। और सबसे बीमार व्यक्ति वो है जो जानता ही नहीं कि वो बीमार है। जो व्यक्ति जानता है कि वो बीमार है उसके लिए बहुत आशा है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति जानता है कि मेरे शरीर में इतनी भ्रष्टता है, मैं दूसरे से बेहतर नहीं हूं। मैंने कई बार प्रभु यीशु से कहा है, प्रभु मेरा शरीर आदम से ही आया। सबसे बुरा जो आतंकवादी है इस संसार में, उसका शरीर जो है मेरे शरीर से अलग नहीं है, वो भी आदम से ही आया। ये सारे जो हुकुमशाह है जो लोगों की हत्या कर रहे हैं दूसरे देशों में, वो कहाँ से आए? क्या आप विश्वास करते हो उसका शरीर आपके शरीर जैसा है? मेरा ये विश्वास है वो आदम से आया, मैं भी आदम से आया। मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं है। ये एक अद्भुत प्रकाशन है और मैं सोचता हूँ काश हर एक मसीह इसे पा लेता था। और पौलुस को यह प्रकाशन हुआ रोमियो 7 में कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं है, सब ने पाप किया है। हर एक व्यक्ति ने, जो जीवन की परिस्थितियां थी उन्होंने मुझे बचा कर रखा, रोके रखा एक हुकुमशाह बनने से, हिटलर जैसे या आज के जो हुकुमशाह हैं उनसे। वो इकलौती बात है। अगर मेरे पास वही मौका होता, वही प्रलोभन होते, और अगर परमेश्वर की दया नहीं होती तो मैं उन्हीं के जैसा होता। क्या आप ये पहचानते हो? इसलिए अगर आप इस पर विश्वास रखते हो तो अलग अलग लोगों पर इसे लागू करो। जैसे आप देखते हो आपके कलीसिया में या आपके पत्नी से या अपने पति से, जब आप देखते हो कुछ बहुत गलत है आपके पत्नी में जो आप साफ साफ देख पाते हो या आपके पति में,
आपको क्या कहना चाहिए अपने आप से? क्या उसका शरीर मेरे शरीर से अलग है? क्या मेरा शरीर उससे अलग है? नहीं। ये हमारा बड़ा जो किया गया है और जो हमारी परिस्थितियां थी जिन्होंने अंतर लाया, उस व्यक्ति को कैसे उसके माता पिता ने बड़ा किया, जो उसके आतंकवादी माता पिता थे उनको भी आतंकवादी बनाए। पर मेरा सौभाग्य अच्छा था, मेरे माता पिता आतंकवादी नहीं थे, इसलिए उसका शरीर मेरा शरीर एक ही है। मुझे उसके जगह रख के देखो, अगर मैं उस परिवार में जन्म होता जो आतंकवादी था तो मैं भी एक आतंकवादी होता। और हमें यह नम्रता से पहचानना होगा कि शरीर एक ही है। यह हमें बचाए रखेगा पाखंडी होने से और दूसरों पर दया नहीं करने से यह हमें बचाएगा। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया क्योंकि तुम सोचते हो तुम स्वस्थ हो। और जब वो कहता है फरीसियों से, तुम तो स्वस्थ हो और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, और फरीसियों ने कहा कि हाँ, हमें तेरी आवश्यकता नहीं। पर जो बीमार, और जब हम ज़्यादा बीमार होते हैं उतना ही ज़्यादा हम प्रभु की लालसा करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, किसी भी कलीसिया में आप क्यों ना जाओ, कि सबसे आत्मिक कलीसिया क्यों ना हो, आप कितना भी अपने आप को आत्मिक क्यों ना सोच लो, आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। इसका मतलब मसीह, ऐसी कोई बात जो मसीह जैसे नहीं है। आप कैसे बात करते हो उसमें, या आप कैसे बर्ताव करते हो अपने जीवन साथी के साथ उसमें, अपने दफ्तर में कैसे काम करते हो वैसे, अपने कार में आप कैसे बर्ताव करते हो जब कोई आपको कट मारता है या ऐसा व्यवहार करता है जो आपको चिढ़ लाती है रोड पर, आप में ऐसा कुछ है जो मसीह जैसा बिल्कुल नहीं है। और जब तक आप नम्र हो इसको मान लेने के लिए, आप फरीसी नहीं हो। नहीं तो आप उन्हीं जैसे हो जो सोचते कि आप स्वस्थ हो, और प्रभु कहता है मैं स्वस्थ लोगों के लिए नहीं आया। मैं कभी नहीं चाहता कि प्रभु मुझसे कहे, तुम सोचते हो तुम स्वस्थ हो इसलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूँ प्रभु, मैं सचमुच तेरी आवश्यकता है मुझे, मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में कुछ अच्छा नहीं है। मैं कब स्वस्थ बनूंगा? मैं सिद्ध तौर पर स्वस्थ नहीं होऊंगा जब तक मसीह वापस नहीं आएगा। उस दिन मैं सिद्ध तौर पर स्वस्थ रहूंगा जब एक तिनका भी मेरे अंदर शरीर नहीं होगा। ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते मेरे अंदर, ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर है जो मैं नहीं जानता। मेरे अवस्था में मैं देखता हूं कि वो अचेत है जो मैं नहीं जानता। जो बातें मैंने पाई है अपने शरीर में, जो 5-10 साल पहले जो मैंने पाप भी नहीं समझता था, और अधिकतर मसीह उन्हें पाप नहीं समझते आज। मैं पहले कहा है कि ये अपेक्षा करना कि लोग मुझे धन्यवाद कहे, क्या आप जानते हो ये एक पाप है? मैं इसको एक पाप के तौर पर देखता हूं। मैं बहुत पहले से देखता हूं कि ये पहले नहीं जानता था कि ये पाप है, कि अगर आप अपेक्षा करते हो कि कोई आपको धन्यवाद कहे अगर आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया है। पर प्रभु ने मुझे दिखाया, अगर आपने छोटे से छोटे भाई के लिए किया है तो आपने मेरे लिए किया। प्रभु ने कहा अगर आप धन्यवाद चाहते हो तो मुझसे अपेक्षा रखो, उस भाई से नहीं। कि आपने किसी के लिए कुछ भला किया है और आप बैठकर इंतजार करते हो कि वो धन्यवाद क्यों नहीं कह रहा। क्या आपको लगता है आपकी पत्नी आपको धन्यवाद नहीं कहती, आपका पति धन्यवाद नहीं कहता? आप सेवा करते हो और आपको लगता है सामने वाला व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता। प्रभु कहता है मुझसे धन्यवाद की अपेक्षा रखो, अंतिम दिन पर मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मेरे छोटे से छोटे लोगों के लिए अगर आपने किया है, आपके पत्नी के लिए जो कुछ किया है आपने मेरे लिए किया है, आपके पति के लिए कुछ किया हो तो आपने मेरे लिए किया है। उस मसीह से धन्यवाद की अपेक्षा ना करें, या किसी भाई से। क्या आपने कलीसिया के लिए बहुत त्याग किया है? प्रभु कहता है अंतिम दिन में मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। किसी से भी कोई धन्यवाद की अपेक्षा मत करो। ये एक पाप है जो मैंने अपने आप में पाया जब मैं सोच रहा था क्यों लोग मुझे धन्यवाद नहीं देते। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं। जो हमें लगता था कि हम ठीक है, हम बड़े आत्मिक थे, और ऐसे में कई उदाहरण आपको दे सकता हूं, पर मैं ये नहीं दूंगा क्योंकि आपको खुद वो खोजना है। आपके शरीर में परमेश्वर को आपको दिखाना होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये देख सकते हो। ये है यीशु को देखकर। हम दौड़ते हैं यीशु को देखकर। दौड़ने का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जो दौड़ है ये है कि हर कदम जब हम लेते हैं, हम कुछ खोजते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे भ्रष्ट शरीर में, जिसको मैं जीत लेता हूं। वो एक कदम है उस दौड़ में। फिर मैं दूसरा क्षेत्र पाता हूं मेरे भ्रष्ट शरीर में जिस पे मैं जय पाता हूं, वो है दौड़। मुझे धीमे से पीछे नहीं रहना है, आलसी नहीं होना है, मुझे दौड़ना है। मुझे कहना है प्रभु मैं और खोजना चाहता हूं। और यीशु हमारा उदाहरण है।
उसके शरीर में कोई पाप नहीं था, पर वो हमारी तरह परखा गया सारी बातों में और वो जय पाया। और मैं उसकी विश्वास योग्यता को देखता हूँ और यीशु के बड़े रहस्य उसके जीवन का, कि वो हमेशा अपने पिता को सुनता था। और इसलिए अगर एक चीज़ मैं कहूँगा, इस आदत को विकसित करो सुनने की। कि आपको याद है मरियम यीशु के चरणों में बैठी सुनते हुए, और मार्था ने सेवा की। हमारे अंदर यही इच्छा होती है कि हम सेवकाई करें, कलीसिया में ये खोजो वो खोजो और सेवकाई करो, और फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं, मैंने सेवकाई की, मैंने कलीसिया के लिए कुछ किया। भाई बहन भूल जाइए आपने कलीसिया के लिए क्या किया है। क्या आप मार्था जैसे रही हो, किचन में बहुत मेहनत करते हो? प्रभु कहता है मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मरियम से सीखो, जिसने मेरे वचन को प्रतिदिन सुना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रभु की सेवकाई नहीं करनी है, उसके लोगों की सेवकाई नहीं करनी है, पर वो दूसरे स्थान पर है, वो कम है। पहला सबसे श्रेष्ठ है सुनना। और इसलिए अगर आप प्रभु को सुन नहीं रहे, और अगर आप प्रचार कर रहे हो और कई बातें कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, संडे स्कूल ले रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं आप मार्था हो। और प्रभु आपको डांटेगा, ये कहेगा कि आप कई विषयों में चिंतित हो, आप सुन नहीं रहे मुझे। मैं कैसे जानता हूं मैं सुन रहा हूं कि क्या? मेरे लिए तो ये है कि मैं अपने शरीर पर ज्योति पाता हूं, और फिर मैं बेहतर तरीके से सेवकाई कर पाता हूं। मेरी सेवकाई जो है शुद्ध होते जाती है, क्योंकि वो शुद्ध सोते से आती है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। अगर हमारी सेवकाई पानी जैसी है, यीशु ने कहा कि जीवित पानी के नदियां बह निकलेंगी, और अगर उसमें कोई प्रदूषण है, जो जल आ रहा है और उस सोते में या नल से आ रहा है, जो पानी बाहर आएगा वो भ्रष्ट होगा। क्या फायदा बहुत पानी आया तो भी? आप सेवकाई कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, सेवकाई कर रहे हो, और पर वो पूरा पानी जो है भ्रष्ट है, प्रदूषित है। क्या यह बेहतर नहीं कि आप टंकी साफ कर ले या उस नल को साफ कर ले, ताकि थोड़ा पानी क्यों ना आए, वो शुद्ध पानी हो, लोग उसे पी सकेंगे। और इसी तरीके से मैं उसे देखता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ज्यादा सेवकाई ना भी करूं तो, अगर मैं अपने आप को शुद्ध करूं, जो थोड़ा भी मुझसे बाहर आए वो शुद्ध हो, तो प्रभु उससे बहुत ज्यादा कर पाएगा। मुझे याद है शुरुआती दिनों में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और मैं सेवकाई करना चाहता था, मुझे लगा मुझे यहाँ जाना होगा, वहाँ जाना होगा, वहाँ जाना होगा, और मैंने बहुत कम हासिल किया। पर जब मैंने कहा प्रभु मैं मरियम जैसे होना चाहता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ, आखिरकार मैंने पाया ज़्यादा कुछ हासिल हुआ कम समय में। इसलिए मन फिराओ, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमेशा बड़ी आवश्यकता क्या थी उड़ाऊ पुत्र की? मन फिराओ। बड़ी आवश्यकता क्या है उस बड़े पुत्र के? मन फिराना। यह देखना कि वो कितना खुद को धर्मी समझता है, कैसे मैं दूसरों को तुच्छ समझता हूं। उस भेड़ की जरूरत क्या थी? अगर उसके अंदर कॉमन सेंस था तो मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए था। मुझे देखना है मैं कहां जा रहा हूं, मुझे गलती से भी फिसलना नहीं है, चट्टान से गिरना नहीं है। उन हर एक प्रकार के पापी में मैं देखता हूं बड़ी आवश्यकता है एक मन फिराने का आत्मा, और देखना कि मैं कहां फिसल रहा हूं। और मुझे किसी को तुच्छ नहीं जानना है, किसी और को। मैं आपको यह वचन दिखाना चाहता हूं। हाँ, मैं आपको यह वचन दिखाना चाहता हूं। मत्ती 9:13 में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। बाइबल की तुलना दूसरे वचनों से करने में बहुत बड़ा मूल्य है। अगर आप इस वचन की तुलना उसी वचन से करो लूका 5 में, उसी वही वचन जो लिखा गया है, यही वचन वापस लिखा गया है लूका 5 में, पर लूका 5 में थोड़ा अधिक दिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लूका 5:32 वचन, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, ऐसा नहीं। मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती 9 में, परंतु मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यह पूरा वाक्य है। और अगर आप मत्ती 9:13 को किंग जेम्स वर्जन में पढ़ो, वहां यही लिखा है कि वो पापियों को मन फिराने के लिए आया। वो पापियों को बुलाने के लिए नहीं आया, वो पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। वही उसका मतलब था। वो कहता है आपको लगता है आप स्वस्थ हो, आपको दिलचस्पी ही नहीं है आपके पाप छोड़ने को, मैं क्यों आपके लिए आऊं? और इसलिए प्रभु किसके लिए आता है? इस कलीसिया में भी वो जिनके अंदर एक आवश्यकता है,
जो सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ बीमारी है जिससे मुझे छुटकारा चाहिए। मैं अपने पत्नी से कैसे बर्ताव करता हूँ वो मसीह जैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ। मैं अपने पति से कैसे बर्ताव करती हूँ वो मसीह जैसा नहीं है, पूरी तरीके से मसीह जैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ। मैं अपने बच्चों को कैसे बड़ा करता हूँ ये मसीह जैसा नहीं है, मैं धीरज नहीं रखता, वहाँ थोड़ी बीमारी है। सुसमाचार प्रभु आपके लिए आया है भाई और बहन, आमीन।